नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय रावल सिंह चैनल में आपका दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर ली थी और उसका रिजल्ट मैंने बता दिया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फाइनल रिजल्ट होता है कैसे निकाला जाता है, कैसे इसका फॉर्मूला हमें डिवाइड मेरा तो ड्राइव करना होता है, व्युत्पन्न करना होता है। जी हाँ दोस्तों, आज आपका रहेगा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन हमने बात कर ली थी, आज आपका समांतर क्रम संयोजन रहेगा। एक मिनट। तो जो फाइनल रिजल्ट आया था वो आपका, मैं आपको उसकी बात करता हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमने बात की थी सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। किसकी बात करी थी हमने? सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की। सेलों के श्रेणी क्रम की बात करी थी हमने, सेल श्रेणी की बात करी थी हमने किसकी? पिछली क्लास में। इससे इसका जो फाइनल रिजल्ट आया था हमने कंपेयर की थी ई इक्विवेलेंट बराबर में E1 प्लस में E2 प्लस में E3। यदि हम डेट 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 डैश एन टर्म के लिए निकालें तो प्लस का अपना डेट डैश प्लस EN। उसके बाद हमने आर इक्विवेलेंट भी निकाला था R1 R2 और R3। ये हमने यहाँ तक बात कर ली थी किसकी? श्रेणी क्रम संयोजन सेलों के लिए। एक मिनट में इसमें एक डालता हूँ, तब आप कंटिन्यू रहें। इंक डालते हैं हम इसमें। ठीक है, इंक डाल ली हमने। ये बात की थी हमने पिछली क्लास में। अब इससे आगे मैं कंटिन्यू करता हूं समांतर क्रम संयोजन सेलों का। सेलों का समांतर क्रम संयोजन। जी हाँ दोस्तों, सेलों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है देखते जाइए ध्यान से। देखो, यदि आपको पिछली क्लास में नहीं पता हो, एक फॉर्मूला निकल के आया था B बराबर में EIR। B आपका विभवांतर होता है, सेलों जो हमने सेल का फॉर्मूला निकाला था सेल के लिए B बराबर में EIR। क्या इस पर मतलब इसमें जो आपकी टर्म दे रखी है, फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, इनका नाम क्या है? E आपका विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। I आपका करंट होता है और R आपका क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध। इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, इसको रफ करने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए पूरा जुगाड़ लेके चलेंगे, ठीक है। B पोटेंशियल होता है विभवांतर, E आपका विद्युत वाहक बल होता है, I आपका करंट होता है और R आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, यानी आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। चलते हैं यहाँ से आगे। समांतर क्रम संयोजन किसके लिए? सेलों के लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से फर्स्ट सेल, ये इसका प्लस का है, ये इसका क्या है? माइनस का टर्मिनल। इस प्रकार से ये आपका क्या है? आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। ये यहाँ पर है विद्युत वाहक बल E, यहाँ पर है आंतरिक प्रतिरोध R1। उसी प्रकार से दूसरा है आपका, इसी प्रकार से प्रतिरोध R2 है। प्रतिरोध क्या है? R2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 R2 प्लस माइनस, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा भी इसी प्रकार से समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर है आपका
R3, यहाँ पर है आपका सिग्मा मेरा मतलब E3 सिग्मा नहीं, वैसे एप्सिलॉन नॉट आपको पढ़ा होगा, वही फीलिंग आती है एप्सिलॉन नॉट की इससे, पर ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ठीक है। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, ठीक है। मैं इस प्रकार से बना के चल रहा हूँ, ठीक है। इनको मैंने तीनों को एक बैटरी से मेरा मतलब इनको तीनों को जोड़ दिया इस प्रकार से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। देखो डायग्राम को एक बार, ठीक है। धारा की दिशा इसी प्रकार से रहेगी, तीनों को मैंने इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। देखो ध्यान से, इस प्रकार से मैंने कन्वर्ट कर दिया है तीनों को। यहाँ पर भी एक आपका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें। ये करंट की डायरेक्शन है यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, करंट की डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ से करंट आपका जा रहा है, ये आपका क्या है, प्रतिरोध है यहाँ पर R, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, समझते हैं। अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका फर्स्ट सेल है, ये आपका दूसरा सेल है, ये आपका तीसरा सेल है। सेलों का संयोजन, सेल एक ऐसी युक्ति है जो विभवांतर और धारा को बनाए रखने का कार्य करती है, ठीक है। एक सेल से हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होता है। अक्सर आप अपने घरों में बैटरी यूज करते हैं, तो उसके लिए भी हम 3 सेल डालते हैं उस बैटरी में, तब आकर के वो लाइट प्रकाश हो पाता है उससे पॉसिबल। उसी प्रकार से वैसे हम छोटे से एक बैटरी के लट्टू को हम एक सेल से भी क्या कर सकते हैं, प्रकाश कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हमें बैटरी बनाने के लिए एक से अधिक सेलों की आवश्यकता होती है। बैटरी का आकार छोटा होता है, बैटरी का आकार पूरा बड़ा होता है, जब अपने ट्रक, ट्रैक्टर और अनेक वाहनों में देखी होंगी। उसी प्रकार से ये सेलों का संयोजन होता है। सेलों का संयोजन पैरेलल में आपका क्या होता है, एक के नीचे सेल, एक के नीचे एक के नीचे एक, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। सीरीज में आपका सीधा चलता है, ठीक है, जोड़ते हुए चलते हैं, ठीक है। अब देखो सीरीज में आपका जो होता है उसमें धारा का मान सेम होता है, इसमें विभवांतर का मान सेम होता है, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए। जब हमने रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध में श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था और समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था, उसमें धारा का मान सेम था श्रेणी में, और समांतर में प्रतिरोध मेरा मतलब विभवांतर का मान सेम था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने पूरी डिटेल बताई है आपको किस प्रकार से क्या होता है, ठीक है। अब सेलों का जो हमने फॉर्मूला निकलवाया था, B बराबर में E माइनस का IR, उसी से हम यूज करेंगे, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। देखते जाइए ध्यान से। हो फॉर्मूला आपका था सेलों के लिए B बराबर में E माइनस का IR, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से, हमें यहाँ से I निकाल लिए, तो I को कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, I को निकालेंगे तो हमें IR इधर लेना पड़ेगा बराबर में E, ठीक है। ये हमें इधर साइड में भेजना है, तो माइनस का B, तो I बराबर में E माइनस का B अपॉन में R, तो I बराबर में E अपॉन में R
माइनस का बी अपॉन में आर, इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं। अब हम अलग अलग सेलों के लिए निकालेंगे, देखो ध्यान से। और एक बार बात बता दूं, जो हमने, चलो बता ही देता हूँ आपको, कंफ्यूज रहेंगे नहीं यहाँ। हमने प्रतिरोध की बात की थी, इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हमने पढ़ा था एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। ये दो टॉपिक हमने कवर करे थे। अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन में आपका धारा का मान सेम होता है और इसमें विभवांतर का मान सेम होता है। कैपिटल स्मॉल आई और बी। अब देखो जो हमने श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान सेम किया है, तो इसमें हमें विभवांतर निकालना होता है। तभी हमारा जो विभवांतर V1, V2, V3 अलग अलग हमारे प्रतिरोध के लिए निकालते हैं, तो उनको हम कंबाइन करते हैं, तो मुख्य विभवांतर निकालते हैं, हम ऐड करते हैं। उसी प्रकार से विपरीत हो जाता है, जब हम समांतर क्रम के लिए हमने विभवांतर सेम किया था, उसमें हमने धारा का मान निकाला था। उसी प्रकार से हमने सेलों के समांतर क्रम संयोजन की बात करी, तो इसमें विभवांतर का मान सेम होता है, तो हमने धारा का मान निकालना होता है। जैसे निकाला है ना आई बराबर में, ठीक है, अलग अलग निकालेंगे। आई की वैल्यू हमने प्रथम सेल के लिए भी निकालेंगे, आई की वैल्यू और द्वितीय सेल के लिए निकालेंगे। उसी प्रकार से हमारा समांतर में विभवांतर का मान सेम तो है, बट हमें धारा का मान निकालना होता है ओम के नियम से, अलग अलग प्रतिरोधों के लिए, ठीक है। समझने वाला समझ चुका होगा, कमेंट कर सकते हैं आप। ओके, प्राथमिक सेल के लिए, प्राथमिक सेल के लिए पूरा नहीं लिखूंगा मैं, प्राथमिक सेल के लिए आपका आएगा I1 बराबर में R माइनस का V अपॉन में R, R1 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 R1, इस प्रकार से। ओके ओके, क्योंकि विभवांतर का मान सेम है, हमने V लिया है, ठीक है। दूसरे सेल के लिए, दूसरे सेल के लिए इस सेल लिखा है कि सेल लिखा है, चलो सेल लिख देते हैं इसे। दूसरे सेल के लिए निकालेंगे I2 धारा, E2 आंतरिक प्रतिरोध R2, V अपॉन में R2। तीसरे सेल के लिए I3 बराबर में E3 प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध R3, V अपॉन में R3। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन? नो टेंशन, ठीक है। आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना कि हम पर यह टॉपिक नहीं आ रहा तो हम इसको स्किप कर दें। आपकी सोच जहाँ से ख़त्म होती है, जहाँ पर आपकी सोच ख़त्म होती है, वहीं पर आप एग्जामिनर आपके साथ खिलवाड़ करता है, वहीं से वो क्वेश्चन उठाता है और आपकी लंका लगनी होती है बोर्ड के एग्जाम में। आप ये सोच के बैठे हो यदि हम किसी की मदद कर रहे हैं तो ये हमारी मदद कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा, मुंह मोड़ के चले जाएगा। आपकी मदद कोई नहीं करेगा, पर आप उसकी मदद जरूर कर देंगे, ठीक है। आज के टाइम दोगले इंसान रह गए हैं, मदद करवा लेते हैं बट मदद करना उसने पढ़ा नहीं है, ठीक है। ओके, ये मतलब सटीक है, ठीक है। जब पिंजरे में चूहा फंस जाता है तो निकलने पॉसिबल है उसका, ठीक है, ठीक है। और आप उसी प्रकार से पिंजरे में फंस जाते हैं तो आपकी भी कोई मदद नहीं करने आता है, ठीक है, फिर आपको अंत में छोड़ा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल सेट किया है मैंने, ठीक है। इसी प्रकार से बोर्ड पर ध्यान, प्लीज बोर्ड पर ध्यान दो, ठीक है। देखो ध्यान से, I3 की वैल्यू हमने निकाली, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू अलग अलग सेलों के लिए। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। अब इनको हम क्या करें, जोड़ें, क्या करें, ऐड करके देखते हैं इनको तीनों को। तो हमें मुख्य धारा निकालनी होगी यहाँ से, सेलों के लिए मुख्य धारा। तो देखो सेलों के लिए मुख्य धारा टोटल करेंगे तो I बराबर में I1
I2 I3, ठीक है। I1 की वैल्यू रखते हैं, अब मैं डायरेक्ट रखूंगा ऐसे, देखो कैसे। I1 की वैल्यू रखूंगा मैं E1 माइनस का B अपॉन में R1, ठीक है, क्योंकि अलग अलग भी रख सकते हैं, एक भी रख सकते हैं, प्लस में E2 माइनस का B और R2 प्लस E3 B अपॉन में R3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेने का। अब बात करते हैं हम तुल्य प्रतिरोध की। किसकी? तुल्य प्रतिरोध की। देखो ध्यान से, फॉर्मूला आपका क्या है, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। बी बराबर में E माइनस का आई आर निकालेंगे, किसके लिए? आर के लिए और E के लिए। तो आर इक्विवेलेंट निकालना होगा हमने, सबसे पहले हम यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है। तो देखो, तो V प्लस का आई आर बराबर में सिग्मा इक्विवेलेंट कर लेते हैं हम यहाँ से, क्योंकि आपका एक सेल के लिए यहाँ से समीकरण बना लो इस प्रकार से, ठीक है। एक मिनट, ये आपका प्लस का, ये माइनस का और प्लस का, ये यहाँ पर है, और इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध रहेगा आर, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकालना है हमें और ई इक्विवेलेंट निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो ई हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया, अब हम निकालते हैं आर के लिए, ठीक है। आर के लिए भी कैसे निकालना होगा, चलो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो बी प्लस का, एक मिनट, आई आर बराबर में बी माइनस का ई, ओके। तो आर बराबर में ई बी अपॉन में आर आई, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट बराबर में ई बी अपॉन में आई, ठीक है, कोई दिक्कत? अपने आर इक्विवेलेंट निकालना है, क्योंकि आर अलग अलग प्रतिरोध के लिए है और आपका ई अलग अलग प्रतिरोध के लिए। हमने ई भी निकाल लिया, ई का है आपका ई इक्विवेलेंट है, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं इसे, ठीक है। और एक आपका ये समीकरण हुआ है, ठीक है। अब हम इसकी तुलना कराएंगे, तुलना कैसे कराएंगे वो भी देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। एक मिनट, 2 मिनट का मैं टाइम लेता हूँ। अब देखो, यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, हमें ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट करना है, तो यहाँ पर आप तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर भी लगा सकते हैं इस समीकरण में भी, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं, इस झंझट से ऐसे भी कर सकते हैं, पर ऐसे आपका सटीक कंपेयर हो पाएगा, तुलना हो पाएगी समीकरण से। अब यहाँ से हम लासा लेते हैं, तो देखो ध्यान से, आपका लासा आ जाएगा आपका R1 R2 और R3, R1 R2 और R3, ठीक है। R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा क्या आपका R2 और R3, ठीक है। तो देखो ध्यान से, कोई हमसे गलती नहीं हो रही है मेरे हिसाब से। एक मिनट, ऐसे कर लो, चाहे आप खोल के कर लो, खोल के कर लेते हैं, चलो। तो I बराबर में आपका I1 की वैल्यू कितनी है, E1 R1 माइनस बी अपॉन में R1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, E2 अपॉन में R2 बी अपॉन में R2 प्लस में E3 R3 माइनस का बी अपॉन में R3। और देखते हैं यहाँ से क्या होता है आगे की तरफ। देखो, ये और आपका ये सेम समीकरण है, बस मेरा तो नंबर चेंज है। यहाँ पर एक है E1 अपन में R1, यहाँ पर 2 है तो E2 अपन में R2, यहाँ पर 3 है E3 R3। तो पॉजिटिव को हम एक साथ कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखो, रेड मार्कर का यूज करके E1 R1 प्लस का E2 R2 श्रेणी क्रम में मैंने ऐसे ही कराया था, और E3 R3, ठीक है। ये तो कैंसिल मामला, ठीक है, ये ठीक है। बचा आपका माइनस का, क्या बचा, माइनस का बचा आपका B अपॉन में R1, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद माइनस का B अपॉन में R2, उसके बाद माइनस का B अपॉन में R3।
कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ आपके साथ, मेरा तल आपके साथ क्या, ये समीकरण के साथ देखो ध्यान से। यहाँ से क्यों ना मैंने ये झंझट किया है, तो मैं माइनस का बी कॉमन लेता हूँ इसमें से, यहाँ तक माइनस का बी कॉमन लेता हूँ तो ये प्लस का बचेगा। तो यहाँ से मैं माइनस का बी यदि कॉमन ले लूँ, देखो यहाँ से माइनस का मैं बी कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आपका 1/में r1 प्लस का 1/में r2 प्लस का 1/में r3, इस प्रकार से मैंने बी कॉमन ले लिया। यदि हम दोबारा से इसमें गुणा करा देंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से मैं कोष्टक ओपन कर लेता हूँ इस प्रकार से। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत? अब तुलना कराते हैं हम, ये समीकरण आपका अलग बन गया और ये समीकरण आपका अलग बन गया कि नहीं बन गया? अब तुलना करते हैं किससे? इससे हम तुलना करेंगे। अब समीकरण नंबर सेकंड ये हो गया और समीकरण नंबर आपका थर्ड ये हो गया, ठीक है? या यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, ये हो गया समीकरण नंबर थर्ड। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिखता हूँ समीकरण 3 की तुलना यानी कंपैरिजन 2 से। अब ध्यान से देखते जाइए, देखो ध्यान से, बी का काम ये कर रहा है, ठीक है? ई का काम कौन कर रहा है? ई इक्विवेलेंट का काम कौन कर रहा है? E1 R1 E2 R2 प्लस में E3 R3। कोई दिक्कत नहीं। आर का काम कौन कर रहा है? आर का काम कर रहा है 1/में R1 प्लस में 1/में R2 प्लस में 1/में R3। इस प्रकार से हमारा किसके लिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या आ जाएगा, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। एक बार देखो, 2 मिनट नहीं, मैं आपको ओनली 40 सेकंड दे रहा हूँ। कैसे आया, मैंने कॉमन कैसे लिया, कैसे नहीं लिया, देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब देखो ध्यान से, अब कैसे लिखेंगे हम इसको। ये काम कौन कर रहा है? इसका काम कर रहा है ये, ठीक है? तो लिखते हैं इसकी जगह पर, पहले लेते हैं हम ई इक्विवेलेंट को। ऐसे ही होगा ये मैं समझना कैसे लिखा दिया। ई इक्विवेलेंट बराबर में E1 R1 E2 R2 प्लस में E3 R3। क्या है आपका? E3 और R3। आगे भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आर इक्विवेलेंट की मैं बात करूँ, आर इक्विवेलेंट बराबर में 1/में R1 प्लस में 1/में R2 प्लस में 1/में R3, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है? अब देखो, जो मैंने आपको यहाँ से ये आगे सॉल्व कराया था, उससे भी हम देखते हैं। वैसे आपका ये फॉर्मूला तो आ गया, ठीक है? आगे भी देखते हैं कौन सा फॉर्मूला हमारा कंपेयर कर पाएगा, ठीक है? तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम भेजते हैं किसको, यहीं से हम कंपेयर करते हैं इससे। तो बी प्लस का इधर लाएंगे हम, 1 मिनट, प्लस का हम इधर ले आते हैं इसको, किसको? आई और आर को, ठीक है? इक्विवेलेंट हम बाद में लगा देंगे, ठीक है? और ई माइनस का बी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका क्या बचा? तो आई, हमें आर इक्विवेलेंट करना है, तो आर बराबर में आई माइनस का बी अपॉन में आई, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो आर इक्विवेलेंट, ठीक है? ठीक है, उसके बाद आर इक्विवेलेंट, क्योंकि आर है यहाँ पर और ई है, ये अलग अलग चेंज है, ठीक है? ई और आर इक्विवेलेंट, ठीक है? उसके बाद हम ई निकालते हैं यहाँ से। तो ई निकाल के देखते हैं, देखो ध्यान से, ई निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ से, 1 मिनट। तो आई आर, उसके बाद आपका आ जाएगा प्लस में 1 मिनट बी बराबर में ई माइनस का आई आर, इससे निकालते हैं, ठीक है? उसके बाद बी प्लस का आई आर माइनस का ई इक्विवेलेंट, ठीक है?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक, यहाँ से सटीक नहीं बैठ रहा है आपका, ठीक है, यहीं से सटीक बैठेगा इस प्रकार से जो मैंने लिखाया है, ठीक है। आप इसकी जगह पर आर इक्विवेलेंट की जगह पर यहाँ से निकाल के सेट भी कर सकते हैं और कॉमन लेके आप आगे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ये आपका फॉर्मूला सटीक रहेगा, ठीक है, ओके, यहाँ तक, ठीक है। इस प्रकार से ये फॉर्मूला, ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से देखो जो आपका ये आर इक्विवेलेंट है ये बट्टे में आ जाएगा बी के, ठीक है। यदि आप इसे पूरे समीकरण को हल करना चाहें यहाँ से तो इससे भी आप कर सकते हैं, जैसे बी अपॉन में आई आर इक्विवेलेंट, आई को तो यहीं पर छोड़ दो, ठीक है, आर इक्विवेलेंट का इसमें भाग दे दो, ठीक है, बराबर में ई इक्विवेलेंट माइनस का आई, ठीक है। अब इसके कंपेयर में कौन आ रहा है, ये आ रहा है, पूरा समीकरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये समीकरण आ रहा है, तो इसके बराबर में इसे रख दो, ठीक है, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका आर वन अपॉन में आर इक्विवेलेंट बराबर में वन अपॉन में आर वन प्लस में वन अपॉन में आर टू प्लस में वन अपॉन में आर थ्री। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है, बट्टे में आएगा ये, ठीक है, आर इक्विवेलेंट बट्टे में आता है, ठीक है, और ये समीकरण तो आपका बिल्कुल सटीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है आपका सेलों का समांतर क्रम संयोजन फॉर्मूला, ठीक है। और एनवे सेल के लिए निकालें आप तो वन अपॉन में आर इक्विवेलेंट बराबर है वन अपॉन में आर वन प्लस में वन अपॉन में आर टू प्लस में वन अपॉन में आर थ्री प्लस डेट 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 वन अपॉन में आर है। सेम एज इट इज ऐसे ही फॉर्मूले जैसे प्रतिरोध के लिए हमने धारिता के लिए निकाले थे, ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल बंद रहेगा आपका, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें आप, मैं इसको एक बार रफ करता हूँ। ये आपका इस प्रकार से हमने समांतर के लिए बात की है, तो इस प्रकार से आपका बिल्कुल परिपथ क्या होता है, बंद होता है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध ये आपका कैपिटल आर होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध के लिए छोटा डायग्राम, ठीक है, इस प्रकार से, ओके। तो ये होता है, कुछ गड़बड़ी हुई हो तो कमेंट में आप करके जरूर बताना, और मैं इसकी अलग से एक और क्लास सेपरेट लाऊंगा, दोनों को कंपेयर कराऊंगा, श्रेणी क्रम को और समांतर क्रम को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। तो आगे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। क्लास कैसी लगी मुझे आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो ये होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।